आज मेरी और अर्जुन भैया की सगाई का दिन है। जल्द ही मैं अर्जुन भैया से शादी कर लूंगी। अर्जुन भैया, हम बचपन के साथी हैं, इतने सालों से हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, सच्चे जोड़े। तुम कैसे नेहा शर्मा जैसी बदसूरत से सगाई कर सकते हो? अरे नेहा शर्मा शर्मा समूह की बड़ी बेटी है। मैं सिर्फ कंपनी के भविष्य के लिए उससे शादी कर रहा हूं। जैसे ही शर्मा परिवार का ऑर्डर मिलेगा मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। तो अर्जुन भैया, तुम सोचते हो नेहा शर्मा जैसे चिक्कू को कैसे छुटकारा पाओगे? अरे मैंने सोच लिया है। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा मैं झूठी मौत का नाटक करूंगा। तब शर्मा परिवार सगाई तोड़ने आएगा। क्या? अर्जुन वर्मा, तुमने मेरा इस्तेमाल करने की हिम्मत की? तानिया, तुम्हें पता नहीं, नेहा दिन ब दिन मोटी हो रही है। अब मैं उसे देखते ही उलटी आती है, घिन आती है। तो अगर नेहा शर्मा को ये पता चल गया तो? अरे तुम ना बताओगी, मैं ना बताऊंगा। वो कमबख्त औरत कैसे पता लगा सकती है? इस सगाई से हमारे परिवार ने शर्मा परिवार से रिश्ता जोड़ लिया है। जब ऑर्डर मिल जाएगा हम दूर चले जाएंगे। पापा, मैं अर्जुन वर्मा से अपनी सगाई तोड़ना चाहती हूँ। प्यारी बेटी, अचानक ऐसा क्यों? सगाई क्यों तोड़ रही हो? क्या तुम्हें अर्जुन से सालों प्यार नहीं था? वह तो बस हमारे ऑर्डर के लिए शादी करने को राजी हुआ था और ऑर्डर मिलने के बाद झूठी मौत का नाटक कर सगाई तोड़वाना चाहता था। अर्जुन वर्मा ये धोखेबाज। ठीक है बेटी, पापा अभी ऑर्डर रद्द करवाते हैं, वर्मा परिवार को दिवालिया करवाते हैं और अर्जुन वर्मा को पकड़वाकर तुम्हारे सामने माफी मंगवाते हैं। नहीं पापा, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। अच्छा प्यारी बेटी, जैसा तुम कहो। अर्जुन वर्मा, तान्या, मैं तुम जैसे धोखेबाजों को सजा दिलाऊंगी। नेहा दीदी, अर्जुन भैया नीचे गिर गए, उनकी मौत हो गई। क्या? हाँ नेहा दीदी, आप जल्दी आकर देखिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इतनी जल्दी पोल खुल गई? तुम दोनों धोखेबाज, मेरा इंतजार करो। अर्जुन वर्मा कहाँ है? वह कहाँ है? अर्जुन भैया अभी नीचे गिर गए, खून बह रहा है। सच में? तो जल्दी ले चलो। जब तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हारी साजिश उजागर करूंगी। नेहा दीदी, देखो अर्जुन भैया जमीन पर पड़े हैं। ऊपर से गिर गए, जल्दी एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? घबराओ मत, मैं अभी बुलाती हूँ। मत फोन मत करो, मत फोन मत करो। नेहा दीदी, बहुत देर हो गई, सब खत्म हो गया। मैंने अभी जांचा, अर्जुन भैया की सांस, वह नहीं रहे। ओह, सच में? अर्जुन, अर्जुन, तुम कैसे ऊपर से गिर गए? तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? ये मोटी औरत कितनी वफादार है, लेकिन अफसोस तुझे मैं नहीं चाहती। नेहा दीदी, क्या हुआ? अर्जुन भैया सांस नहीं ले रहे? पहले पता नहीं चला, फिर कोशिश करती हूँ। ये मोटी औरत करना क्या चाहती है? मरने का नाटक? तो आज मैं तुझे सांस रोककर मरवा दूंगी। नेहा दीदी, आप क्या कर रही हैं? हम आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? अगर अचानक अर्जुन की मौत झूठी हो? ये कैसे हो सकता है? नेहा दीदी, ज्यादा ना सोचें। ओह, क्या सच में? मैं देखती हूँ अर्जुन की मौत झूठी है या नहीं। अरे यह क्या है? मुझे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। नेहा दीदी, जरूर तुम्हारी ही ख्वाहिश थी। अर्जुन भैया ने गलत सुना। अर्जुन भैया तो मर गए हैं, वो बोल कैसे सकते हैं? ऐसा है क्या? हाँ, फिर कोशिश करती हूँ। नेहा शर्मा, अर्जुन भैया, तुम अचानक जिंदा कैसे हो गए? नेहा शर्मा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है तुम कितनी भारी हो? तुम मुझे दबाकर मार डालोगी। अर्जुन भैया, मुझे लगा तुम मर गए। तुम अचानक जिंदा कैसे हो गए? क्या मैं सपना देख रही हूँ? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ सपना नहीं है। तुम मैं क्या हूं? अर्जुन भैया, तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। नहीं नेहा, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूं? फिर तुमने उसे क्यों कहा मुझे बताने के लिए कि तुम मर गए?
मैं अभी नेहा शर्मा से खुलकर नहीं लड़ सकता, नहीं तो शर्मा समूह का ऑर्डर खत्म हो जाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बस देखना चाहता था मैं तुम्हारे दिल में कितना अहम हूं। सचमुच? तो फिर यह कौन है? ये तो दूर की चचेरी बहन है। ऐसा है क्या? हाँ नेहा, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? अर्जुन वर्मा, बहाने मत बनाओ। तुम ये मत सोचो मुझे कभी पता नहीं चला। तुम दोनों बहुत पहले से साथ हैं। नेहा, मैं कसम खाता हूँ, मेरी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अर्जुन वर्मा, और बहाने मत बनाओ। हमारी सगाई खत्म। नेहा, नेहा, यही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों नकली प्यारे अपनी कीमत जरूर चुकाओगे। नेहा, तुम और वजन मत घटाओ, बहुत पतली हो तुम। हाँ नेहा, इतना व्यायाम करके बस तकलीफ उठा रही हो। बिल्कुल सही। माँ पापा, मुझे पतला होना ही है, बदला लेना है। नेहा, तुम्हें वजन घटाने की जरूरत नहीं। हमारी दवा कंपनी ने बना ली है चमत्कारी वजन घटाने की दवा। बस एक गोली, 45 किलो हो जाओगी। पापा, सच में? हाँ नेहू, इस दवा से फिर से 45 किलो हो जाऊंगी? इतने साल मैंने सिर्फ अर्जुन भैया के लिए खरीदा, खुद पर कुछ खर्च नहीं किया। इस बार जरूर खुद को संतुष्ट करूंगी, गहने खरीदने जाऊंगी। कुमारी शर्मा, देखिए, यह अंगूठी हमारे ब्रांड की नई तारों की श्रृंखला है। रोशनी में घुमाई, लगता है पूरा आकाश हाथ पर है। नेहा शर्मा, तुम भी यहाँ? नेहा शर्मा, तुम भी यहाँ? अरे, तुम दोनों आज यहाँ कैसे? ये मोटी औरत आज होती इतनी कड़वी क्यों है? यह अंगूठी पैक कर दो। नेहा दीदी, दुर्भाग्यवश मुझे भी यही अंगूठी चाहिए। तुम जानती हो, कुछ ही दिनों में मेरी और अर्जुन भैया की शादी है। क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? दे दूं? मैं क्यों दूं? दीदी, तुम हमेशा उदार रही हो, बस ये अंगूठी मुझे दे दो ना। और सुनो, तुम्हारी उंगली में ये आएगी भी? खुद को देखो, इतनी मोटी होकर। फिट ना आए तो भी तेरे नकली चेहरे से तो बेहतर हूं। तू, नेहा शर्मा, मैंने तुझे क्या किया? परेशान करने वाली तू ही है। तूने मेरा बॉयफ्रेंड छीना, मेरी अंगूठी छीनी, अब और क्या चाहिए? अर्जुन भैया, देखो इसे। कोई बात नहीं तानिया, इस मोटी से बात करने की जरूरत नहीं, मैं खरीदता हूँ। कार्ड से भुगतान। पापा, अर्जुन वर्मा के साथ सारे ऑर्डर रद्द कर दो और अर्जुन का कार्ड बंद कर दो। ठीक है बेटी। महोदय, आपका यह कार्ड काम नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? नेहा शर्मा, क्या ये तेरी शरारत है? तुम आजकल इतनी क्रूर कैसे हो गई? ये अंगूठी मेरी है। कार्ड की बात छोड़ो। तुम जैसे आदमी नरक में ही जाना चाहिए था। तुम अर्जुन भैया, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। नेहा शर्मा, कुछ दिनों में ही मेरी और अर्जुन भैया की शादी। तुम जरूर आओगे ना? जरूर आऊंगी। उस दिन मैं यकीनन यह अंगूठी लेकर तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम्हें आशीर्वाद देने। अर्जुन भैया, देखो नेहा शर्मा को कितनी बेहुदा है। कोई बात नहीं तानिया, शादी वाले दिन मैं उसे तुम्हारे हाथों ये अंगूठी पहनवाऊंगा। मैं उसे सभी मेहमानों के सामने बेइज्जत करूंगा। चलो। दवा, मेरी दवा। यह ये क्या है? ये आदमी गिर क्यों गया? एम्बुलेंस बुलाई? नहीं नहीं, शायद ठगी कर रहा है। तुम्हारे पास कितने घर हैं? ऐसे भले मत बनो। मैं महाधनवान अध्यक्ष हूं, तुमसे ठगी करूंगा? बचाओ मुझे।
शुक्रिया। अगर तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। तुम्हारी वजह से बच गया। मैं एहसान चुकाऊंगा। तुम मेरे प्राण रक्षक हो। कोई बात नहीं, बस छोटी सी मदद थी। वह कितनी दयालु है। अध्यक्ष मल्होत्रा, आप ठीक हैं? माफ करें, देर हो गई। तुम्हारा सहायक आ गया तो मैं चलती हूँ। सहायक मिश्रा, क्या तुमने वह लड़की देखी? उसी ने मुझे बचाया। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। मैं उससे शादी करूंगा। जी। बेटी, आज कैसा लग रहा है ये वजन घटाने की दवा खाने के बाद? कोई तकलीफ है? नेहू, मेरे ख्याल से तुम्हें यह दवा नहीं खानी चाहिए। मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। पापा मम्मी, मुझे पतला होना ही है। प्यारी बेटी, बस ये आखिरी गोली खा लो, फिर तुम 45 किलो की हो जाओगी। लेकिन बेटी, तुम्हें सोचकर ये गोली खानी है। इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कोई बात नहीं पापा, मुझे डर नहीं। अर्जुन वर्मा के लिए इतने साल मोटी रहकर मैं बहुत थक गई हूँ। कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ? नहीं नहीं, ठीक नहीं, मेरा पेट बहुत खराब है। मैंने कहा था ना, नेहू को यह दवा नहीं देनी थी। देखो, नेहू कितनी बेचैन है। अरे मेरी बेटी। मम्मी, पापा को मत डांटो। ये दवा मैंने खुद खाई। क्या हुआ? अब ठीक है? फिर वैसा ही लग रहा। फिर शुरू। मम्मी, क्या मैं पतली हो गई? हाँ, पतली हो सचमुच गई। पतली। अर्जुन वर्मा, जब तुम मुझे इस रूप में देखोगे जरूर पछताओगे। तानिया, शादी कैसी रही? हाँ, अर्जुन भैया, बताओ, नेहा शर्मा वो मोटी आएगी कि नहीं? नेहा की कमर मटके जैसी मोटी है। लबादा भी नहीं आता। बिल्कुल, वो खड़ी होगी गैस सिलेंडर जैसी। शायद होटल के दरवाजे से भी ना घुस पाए। उसकी चर्बी घूमते दरवाजे में फंस जाएगी। सब तैयार है? हाँ, तैयार हैं। अध्यक्ष शर्मा ने हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। आपकी इजाजत के बिना कोई पास नहीं आएगा। मर्द हो या औरत, आज सबकी खैर नहीं। प्यारे, नेहा अभी तक क्यों नहीं आई? डर गई क्या? नेहा शर्मा, वो मोटी औरत बस जुबान चलाने में तेज है। असल मौके पर खरगोश से भी तेज भागती है। अर्जुन भैया, कल वो औरत इतनी बदतमीज थी, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिक्र मत करो प्यारी, जैसे ही नेहा आएगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्योंकि वो मोटी आने से डर रही है, तो अब हम शादी शुरू करते हैं। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? तान्या, अर्जुन वर्मा, आज मैं खास तौर पर तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? तान्या, अर्जुन वर्मा, आज मैं खास तौर पर तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। ये कौन है? इतनी सुंदर, ये आंखें भौहें परिचित सी लगती हैं। इसकी बाहें इतनी पतली क्यों हैं? क्या यह अप्सरा है? मुझे लगता है जैसे अप्सरा देख ली। मुझे लगा था दुल्हन ही सबसे सुंदर है, पर पता चला दुल्हन इसके सामने सिर्फ पृष्ठभूमि है, सजावट मात्र है। ये कौन है जिसने मेरी चमक सब छीन ली? तुम कौन हो? मेरी शादी में क्यों आई? इतनी जल्दी भूल गए? क्या हम मिले हैं? अगर मिले होते मुझे जरूर याद होता। चूंकि तुम भूल गए तो मैं धीरे धीरे तुम्हें याद दिलाऊंगी। हम तो जानते भी नहीं तुम इतने लोग लेकर मेरी शादी में क्यों आई। क्यों आई हो? मैं तुम्हारी ये शादी पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। तुम मेरी शादी बर्बाद करोगी? तुम इतनी हद कैसे कर सकती हो? सुरक्षा कर्मी, इस पागल औरत को तुरंत बाहर निकालो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। आज ये शादी मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। आज ये शादी
मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। प्यारे, ये कौन है? अब क्या करें? हमारा तुमसे न बैर न दुश्मनी। तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी, क्यों? न बैर न दुश्मनी। अर्जुन वर्मा, इतनी जल्दी भूल गए? हमारा हिसाब अभी बाकी है। तुम आखिर कौन हो? मैं अर्जुन वर्मा। मेरा चरित्र बेदाग है, कभी कोई गलत काम नहीं किया। जरा भी गलत काम नहीं। पक्का? तुम हो कौन? इतनी नफरत क्यों? मेरा नाम मायने नहीं रखता, अहम ये है, तुम दोनों नकली प्यारियों ने मुझे नाराज किया। चाहता हूं तुम सबके सामने 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। तुम पागल हो। हमें अपमानित क्यों कर रहे हो? अब तक तुम अकड़ रहे हो। अर्जुन, 2 रास्ते हैं, या तो भौंको या मैं मदद करूं। ख्वाब देखो। अच्छा, जब नरमी से नहीं मानते तो सख्ती से, तो मुझे माफ करना। भौंकोगे? अर्जुन भैया, हमने क्या बुरा किया? मेरी शादी में ही बवाल मचाना। पूछो खुद से, अपने आप से, कि आखिर किया है कुछ नीच काम। समझना मत, तुमने 2 बॉडीगार्ड लाए, मेरी शादी बिगाड़ सकते हो। अभी तो शुरुआत है, असली मजा तो बाद में है। डर गए क्या? और क्या करोगी? मैं चाहती हूं सबके सामने थप्पड़ मारे और खुद कबूल करे कि वह धोखेबाज है। तुम और अर्जुन भैया क्या रिश्ता है? तुम्हें क्या हक है अर्जुन भैया से कहलवाने का? क्या रिश्ता? हम दोनों दुश्मन हैं। तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है बिना वजह दुश्मनी? तुम इतने बेचैन क्यों हो? जब तुम कबूल कर लोगे कि तुम धोखेबाज हो, तब पता चल जाएगा मैं कौन हूं। बेहुदा ख्वाब है। नहीं बताओगे तो पिटोगे जब तक न बोलो। अरे मैं बोलता हूं, बोलूंगा, ठीक है? तो शुरू करो। मैं धोखेबाज हूं। थप्पड़ कहाँ है? मैं धोखेबाज हूं। अब तुम्हारी बारी, मुझे सोचने दो। तुम्हारा क्या करूं? ओए, तू कौन औरत है? तुम्हें चाहिए क्या? हिम्मत है तो बता, तुम हो कौन? डरता हूं बताने पर कि मैं कौन हूं। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बोलो, मैं भी जानना चाहता हूं तुम्हारी असली पहचान। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। मैं हूं नेहा शर्मा। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। मैं हूं नेहा शर्मा। तुम नेहा शर्मा हो? वह झूठी मासूमियत, बदसूरत और मोटी। तुम इतनी पतली हो, तुम नेहा शर्मा कैसे हो सकती हो? अपनी जबान संभालो, नहीं तो बुरा हाल कर देंगे तुम्हारा। नेहा तो सुअर जैसी मोटी थी, तुम नेहा शर्मा कैसे हो सकती हो? नेहा शर्मा बेवकूफ और मूर्ख थी। ये कैसे संभव है? तुम जैसी दबंग। पहले मैं बहुत नरम थी, आसान फरामोशों को पालती रही, तुम्हें सबक सिखाना भूल गई। ओह, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम नेहा शर्मा ने बुलाया हुआ एक्टर हो ना? सच में नहीं सोचा था। तुम न सिर्फ दूसरों के पति चुराती हो, कल्पना शक्ति भी बढ़िया है। नाटक बंद करो। मेरे ख्याल से ये नेहा शर्मा ही है। अर्जुन भैया से शादी से जलती है, खास तौर पर किसी को लाई है मेरी शादी में हंगामा करने। मुझे पता था। तुम नेहा शर्मा कैसे हो सकती हो? कौन एक रात में 50 किलो वजन घटा सकता है? नेहा शर्मा वो झूठी मासूमियत कितनी घिनौनी है, खुद बहुत मोटी है तो किसी और को भेजती है दूसरों की शादी बर्बाद करने। हाँ बिल्कुल, नहीं सोचा था उसका दिमाग इतना जहरीला है। मैं देख रही हूं तुम लोग सजा मिलने तक नहीं मानोगे। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, क्या मैं सच में नेहा शर्मा नहीं हूं? एक फटा हुआ परिवार रजिस्टर पहचान साबित कर सकता है। क्या पता ये नकली सबूत हो? अर्जुन भैया, क्या पता, क्या ये सच में नेहा शर्मा ही हो? क्या ये सच में नेहा शर्मा है? एक रात में 100 किलो वजन कम, यह कैसे संभव है? सोचा ना था नेहा शर्मा इतनी सुंदर दिखेगी। अगर पहले पता होता कि वह मोटी लड़की इतनी खूबसूरत होगी तो मैं तानिया से न शादी करता। नेहा शर्मा व मोटी इतना बदल कैसे सकती है? उसे तो जीवन भर मोटी ही रहना चाहिए था, हमेशा मजाक का पात्र बनी रहना चाहिए था। ठीक है, अब सबको पता है कि मैं नेहा शर्मा हूं, तो अब तुम दोनों को मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी क्यों मांगूं? हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। इसके अलावा आज तुम हमारी शादी में आई हो, बधाई देने ही आई हो ना? बधाई? मैं एक बेवफा को बधाई क्यों दूं? ये क्या मतलब है? क्या अर्जुन वर्मा ने बेवफाई की? लेकिन अर्जुन ने तो कहा था कि नेहा शर्मा ने बेवफाई की थी। मेरा दिमाग चकरा गया है। क्या अर्जुन वर्मा तान्या के साथ मिला हुआ था? तुम ये औरत, मुझ पर झूठ मत लगा। झूठा इल्जाम? अर्जुन वर्मा, अब तक तुम बहाने बना रहे हो। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मौत का नाटक किया था? क्या? तुम क्या करना चाहती हो?
जब से मुझे पता चला तुमने मौत का नाटक किया, मैं सबूत जुटा रही थी। मकसद था तुम्हें सब कुछ छीनना, बदनाम करना। तुम्हें लगता है कुछ अंगरक्षक लाने से मैं बदनाम हो जाऊंगी? क्या तुम पागल हो गई हो? सबूत दिखाने की हिम्मत है तो दिखाओ। नेहा शर्मा, क्या मैं तुम्हें पागल खाने भेज दूं? पागल कुत्ते की तरह बेवजह मत काटो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, सबूत दिखाओ। अगर सबूत नहीं है, मानहानि का केस होगा। अर्जुन वर्मा, मैंने तुम्हें चेताया था। आखिरी बार पूछती हूँ, अगर तुम अभी मेरे सामने पश्चाताप करो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं तो मैं वो सबूत सबके सामने लाऊंगी। तुम बन जाओगे सबकी नफरत का निशाना। मुझे डरा समझा क्या? हिम्मत है तो सबूत दिखाओ। बहुत अच्छा, चूंकि तुम मौत को बुला रहे हो, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगी। इस वीडियो में 2 लोग हैं, अर्जुन वर्मा और तान्या। मुझे क्या लगा है अर्जुन की आवाज सुनकर खुद को मरा हुआ बता रहा है। सबने देख लिया ना, ये है अर्जुन वर्मा और तान्या साजिश रचते हुए। ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे आया? इसमें नया क्या है अर्जुन? क्या तुम नहीं जानते कि कोई काम गुप्त नहीं रहता जब तक तुम करोगे ही नहीं? ये मानहानि है। अब पुख्ता सबूत हैं और तुम बहाने बना रहे हो। बस एक वीडियो है, इससे क्या साबित होगा? शायद ये वीडियो तुमने ही बनाया है। हाँ, सिर्फ एक वीडियो देखकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत जल्दबाजी है। झूठे वीडियो लाकर हम पर आरोप लगा रही हो। हम तुम पर मुकदमा करेंगे। मुकदमा? तुम दोनों का गंदा रिश्ता और गंदे इरादे, दूसरों को भी अपने जैसा मत समझो। नेहा शर्मा, बकवास बंद करो। लगता है इस एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। मेरे पास और भी वीडियो हैं। नेहा शर्मा, मैंने बस तुमसे विवाह वचन तोड़ा है, इतना विरोध करने की क्या जरूरत है? अर्जुन भैया, तुम कहो, अगर नेहा शर्मा वो नकली प्यारी लड़की हम दोनों के बारे में जान जाए तो क्या होगा? तान्या, नेहा शर्मा वो नकली प्यारी कभी नहीं जान पाएगी और मैं जल्द ही उसे छोड़ दूंगा। उस समय मेरी सब कुछ तुम्हारी होगी। हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अर्जुन भैया, तुम बहुत अच्छे हो। सबने देख लिया ना, उस दिन मेरी और अर्जुन वर्मा की सगाई का दिन था और वो और तान्या इतने बेखौफ होकर होटल के बाहर बेवफाई कर रहे थे। क्या ये नकली प्यारी इतनी हद तक गए? लगता है पहले अर्जुन वर्मा ने नेहा शर्मा की बेवफाई की बात सिर्फ एक तरफा बात थी। अब सब कुछ आखिरकार सच सामने आ गया। अर्जुन वर्मा, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, मैंने बेवफाई की। तो क्या हुआ? और हाँ, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो कैसा चल रहा है? अध्यक्ष मल्होत्रा, मुझे पता चल गया उस लड़की की जानकारी जिसने आपकी जान बचाई। उसका नाम क्या है? उसका नाम नेहा शर्मा है। अध्यक्ष मल्होत्रा, एक और बात है। अरे सीधे कहो, इतना हिचकिचाओ मत। कुमारी शर्मा 1 रात में 50 किलो से ज्यादा पतली हो गई है, अब बहुत दुबली है। अरे वो इतनी दयालु है, वो चाहे जैसी भी हो, मुझे उससे प्यार है। सहायक मिश्रा, आपको पता चला वह अभी कहाँ है? अध्यक्ष मल्होत्रा, वह फिलहाल एक होटल में है। चलिए हम उसे ढूंढते हैं। ये तो बहुत धमाकेदार है। अर्जुन वर्मा ने शर्मा समूह की बेटी के साथ ठीक से नहीं रहा। छी, धोखेबाज मर्द। पुलिस थाने को ऐसे मर्दों को पकड़कर जेल खाने में डाल देना चाहिए। नेहा शर्मा, तुमने मेरे लिए 50 किलो से ज्यादा वजन घटाया, वीडियो सबूत दिया। क्या यह इसलिए नहीं कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो? जब तुम ये बात कह रही हो, तुम्हें अपना जमीर बेचने में शर्म नहीं आती? नेहा शर्मा, मुझे ना पा सकी तो मुझे बर्बाद करना चाहती हो। सचमुच सबसे जहरीला मन। तुम सचमुच आत्ममुग्ध पागल हो। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन इतना सुंदर दिखने के लिए तुमने इतना वजन घटाया है, इसलिए आज बस तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अर्जुन भैया, तान्या, जल्दी मत करो, पहले मैं इसका हिसाब करूं। नेहा शर्मा इस औरत का। अर्जुन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे घुटने टिकवाना चाहते हो? तू मेरे जूते बांधने लायक भी नहीं, कभी नहीं था। पहले तू थी नकली प्यारी, मेरे सिवा कोई तुझे नहीं चाहता था। बिल्कुल सही। आज तू हमारी अर्जुन भैया की शादी में आई है सिर्फ इसलिए कि तुझे अभी भी अर्जुन भैया से प्यार है, उन्हें वापस पाना चाहती है। तो तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। आज मैं यहाँ आई हूँ ये साबित करने नहीं कि मैं उसे अभी चाहती हूँ, बल्कि तुम्हारी शादी बर्बाद करने और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाने। अध्यक्ष मल्होत्रा, यही है वह होटल जहां कुमारी शर्मा है। सहायक मिश्रा, थोड़ी देर में याद रखना, मुझे मेरी हीरा अंगूठी देना। जी।
नेहा, उस दिन से जब तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। चलो। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मेरी शादी बर्बाद करने, मेरा असली चेहरा दिखाने। बिल्कुल सही। आज मैं यहाँ आई हूँ सबको बताने की तुम हो नकली प्यारी, कमीने, धोखेबाज, और मैंने तुमसे रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लिया है। धोखेबाज? नेहा शर्मा, तू पहले थी नकली प्यारी। तुझमें क्या हक है मुझे धोखेबाज कहने का? किसने कहा कोई मुझे नहीं चाहता? तुझे कोई चाहता है तो ढूंढो ना, मुझसे बेहतर आदमी मिलेगा ही नहीं। तुम कहो तो क्या? अगर उन मर्दों को पता चले तुम नकली प्यारी थी, कोई तुम्हें नहीं लेगा। किसने कहा नेहा से शादी नहीं होगी? किसने कहा नेहा से शादी नहीं होगी? वह कैसे? इस दुनिया में इतना खूबसूरत आदमी। सही है क्या? आया तो है 4 बड़े परिवारों का मुखिया, मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष रोहन मल्होत्रा। तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने कहा था एहसान चुकाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। वह बार? हाँ, वह बार तो मैंने बस मदद की थी, याद रखने की जरूरत नहीं। नेहा, उस दिन से मैंने ठान लिया था, तुम चाहे जैसी भी हो, मैं तुम्हें पत्नी बनाऊंगा। अब देखो तो, तुम सही वक्त पर आ गए। तुम जैसी शानदार औरत से शादी का प्रस्ताव मुझे जल्दी आना ही था, वरना कोई और ले जाता। क्या करता? प्रस्ताव? तुम कैसे प्रस्ताव दोगे? मैं पेश करना चाहता हूं पूरा मल्होत्रा समूह कुमारी शर्मा से शादी का प्रस्ताव। क्या कुमारी शर्मा तैयार है? हे भगवान, मल्होत्रा समूह की कीमत करोड़ों में है। इतना विवाह शगुन कई जन्मों तक खर्च नहीं होगा। लगता है अध्यक्ष मल्होत्रा पूरी तरह तैयार हैं नेहा शर्मा से शादी करने के लिए। वे दोनों तो सचमुच सुंदर जोड़ी हैं। तुम सच में यही सोच रही हो? पूरा मल्होत्रा समूह शादी के लिए देने को? बिल्कुल। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब तुमने यह पूरा समूह देने का फैसला लिया है, तो मैं क्यों नहीं? शादी करने के लिए शुक्रिया। नेहा शर्मा, बस करो ये नाटक। यह अभिनेता कहां से लाए? यहां बस खड़ा अभिनय कर रहा है। कितना तंग करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस नाटक से? सही कहा, अभिनेता ढूंढना था तो सही दिखने वाला लाते। ये इतना सुंदर है, तुम इसके लायक हो। अरे नहीं, नेहा इतनी दिखावटी है, शान दिखाने के लिए। अभिनेता से शादी का नाटक। मैं अभिनेता हूं? तुम्हें लगता है मैं नेहा से सच्चा प्यार नहीं करता, शादी करने नहीं आया? हाँ, क्योंकि सब जानते हैं। मल्होत्रा समूह के मालिक औरतों से दूर रहते हैं। वह कैसे चाहेंगे एक ऐसी औरत को जिसे मैंने ठुकराया? तुमने मुझे मारा? अगर तुमने मेरी पत्नी पर एक और बुरा शब्द कहा तो आज तुम्हें ठीक से पीटूंगा। कितना शौक है अभिनय का। मल्होत्रा समूह का मालिक बन रहे हो? मजा आ रहा है। मल्होत्रा समूह बहुत बड़ा धनिक परिवार है, उन जैसे मालिक को कैसे पसंद आ सकती है नेहा शर्मा जैसी औरत? तुम दोनों को देखकर, औकात देखकर तिरस्कार। क्या शर्म से बौखला गए? तो फिर इस आदमी को साबित करने दो कि वह मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें पूरी तरह मनवा लूंगा। बढ़िया, देखते हैं तेरा नाटक कैसा है। वर्मा समूह के अध्यक्ष है ना तेरे प्यारे बेटे अर्जुन वर्मा ने मुझे नाराज किया। अभी से तुम्हारे वर्मा समूह और मल्होत्रा समूह के सारे ऑन ऑर्डर पूरी तरह रद्द। क्या? नहीं अध्यक्ष मल्होत्रा, कृपया एक और मौका दीजिए। तूने मेरे पिताजी को भी फोन किया? सच में सोचता है कि फोन करके साबित कर देगा कि तू मल्होत्रा समूह का अध्यक्ष है? कौन जानता है फोन पर मेरे पिताजी ही हैं। शायद किराए का आदमी हो। आजकल अभिनेता बहुत ईमानदार हैं, फोन तक नकली बनाते हैं। अच्छा, इतनी पेशेवरता देखकर तुम्हारे लिए ताली बजाकर समर्थन करूं। जल्दी मत करो, असली मजा अभी शुरू होगा। अर्जुन वर्मा ये नालायक, तुझे पता है अध्यक्ष मल्होत्रा की कितनी पहुंच है? सब लोग मल्होत्रा समूह के ऑर्डर के लिए लालायित रहते हैं। तूने हिम्मत करके अध्यक्ष मल्होत्रा को नाराज किया। क्या पापा? मैंने अध्यक्ष मल्होत्रा को नाराज नहीं किया। अध्यक्ष मल्होत्रा का फोन सीधा मेरे पास आया है आज रात घर आकर। तेरी खैर नहीं, बेवकूफ लड़के। क्या वह सच में मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष हैं? अर्जुन भैया, क्या हुआ? अभी पापा ने फोन किया, कहा मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष ने हमारा सारा ऑर्डर रद्द कर दिया। ये कैसे हो सकता है? वह कैसे हो सकता है? मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष? मल्होत्रा समूह नेहा शर्मा को क्यों चुना? नेहा,
इतनी भली है, मुझे वही पसंद है। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता नेहा शर्मा पहले एक मोटी औरत थी? अपनी जबान संभालो। आज मैं वर्मा समूह का ऑर्डर रद्द कर सकता हूं। कल तुम्हारा समूह दिवालिया हो जाएगा। तुम हद से आगे मत बढ़ो, बहुत हो गया। मैं हद से आगे बढ़ गया? तुम लोग अभी मेरी पत्नी को तंग करते समय सोचा था क्या ऐसा हश्र होगा? अब और क्या करोगे? मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा परिवार दिवालिया कर दूंगा। ये भी कोई ज्यादती नहीं है ना? अध्यक्ष मल्होत्रा, मुझे सच में नहीं पता था कि आप मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष हैं। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं फिर कभी नहीं करूंगा ऐसी बुरी हरकत। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा परिवार बर्बाद मत करो। अगर मैं घर गया पापा मुझे मार डालेंगे। नेहा मेरी पत्नी है। जिसने नेहा का अपमान किया वह मेरा दुश्मन है। उसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने गलती की, मैंने गलतफहमी की। नेहा, नेहा, मैं विनती करता हूं, मेरे लिए एक शब्द बोल दो। मुझे इस हालत में मत धकेलो। मुझसे विनती? जब तुमने मेरा अपमान किया तो इतना घमंडी क्यों थे? सुन लो, मुमकिन नहीं। नेहा शर्मा, तुम्हारा दिल बहुत सख्त है। अर्जुन भैया, अब क्या करें? हमने अध्यक्ष मल्होत्रा को नाराज कर दिया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अरे तुम क्या करोगे? माफ कर दो, माफ कर दो। मैं विनती करता हूं, मेरा परिवार बर्बाद मत करो। नेहू, तुम इन दोनों का क्या करना चाहती हो? क्या करें? जाहिर है इन दोनों की इज्जत मिट्टी में मिले। ठीक है, तो मैं न सिर्फ उन्हें दिवालिया करूंगा बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी धूल में मिला दूंगा। नेहा, नेहा, मैं तुमसे विनती करता हूं, इतनी सख्ती मत करो, ठीक है? मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? मौका? अर्जुन वर्मा, तुम सच में जिद्दी हो? क्या ये नतीजे तुमने खुद नहीं बुलाए? तुम्हें अब भी मौका चाहिए? क्या तुम खुद में कोई कमी नहीं ढूंढ सकते? नेहू, इस धोखेबाज से हाथ मत मैले करो। मैं मारूंगा इसे। चखना चाहोगे मेरा मुक्का कितना कड़ा है? चखना चाहोगे मेरा मुक्का कितना कड़ा है? मत मारो। पहले वाले सब काम मुझसे कोई लेना देना नहीं था। नेहा, मैं विनती करता हूं, इस बार माफ कर दो। मुझे एक बार फिर सुधरने का मौका दे दो। मैं आगे तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरा ख्याल? फिर तान्या का क्या होगा? ये औरत, इसे भगा दो जितना दूर हो सके। तुम सच में? तब तो खुद ही मरने का नाटक करना चाहता। अर्जुन वर्मा, नाटक बंद करो। तुम्हारा अभिनय बहुत खराब है। नेहा, अगर मुझे पता होता तुम 50 किलो घटाकर इतनी सुंदर हो जाओगी, मैं कभी नहीं तान्या जैसी औरत के पीछे भागता। मेरी झूठी मौत तान्या ने मुझसे करवाई। वही पहले मिली थी, मुझे फुसलाया। क्या तुम मर्द हो? तुमने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। कल रात घर पर मिलते समय तुम ऐसे नहीं कह रहे थे। तान्या, तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत? मैं तो बस पूछ रही हूं, क्या तुमने ही पहले मुझे संदेश भेजा था? बकवास। तुमने ही पहले मुझे बुलाया था। तुमने ही कहा था कि नेहा शर्मा, वो मोटी औरत तुम्हें छूने नहीं देती। हम बचपन के साथी हैं। इतने सालों बाद तुम ही मेरे पास आए। तान्या, सबसे जहरीला मन, तुम सच झूठ पलटने की हिम्मत करती हो। मैं सच झूठ पलट रही हूँ। अर्जुन वर्मा, मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुमने ही कहा था शर्मा समूह का ऑर्डर मिलते ही मुझे लेकर भाग जाओगे, और अब तुमने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। चुप रहो। तुमने मुझे मारा। अगर तुम रोज मुझे फुसलाती नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे होता? नेहा शर्मा से सगाई तोड़ता? ये शादी देखने आना बेकार नहीं गया। ऐसा नजारा देखने को मिला। हाँ, बिना पैसे लगाए देखने को मिला। कुत्तों की लड़ाई। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम एक मर्द हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बस काफी नहीं हुआ? मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी यह हरकत देखने के लिए। कौन हरकत कर रहा है? कौन सता रहा है मेरी बेटी को? कौन उपद्रव कर रहा है? कौन सताता है मेरी बेटी को? क्या हुआ? माँ पापा को पता चला तुम्हें तंग किया गया, इसलिए तुरंत आ गए। बेटी, कहीं चोट तो नहीं आई? माँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है तो अच्छा है। हमारे घर में तुम ही एकलौती बेटी हो। अर्जुन वर्मा, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया, क्या यही काफी नहीं था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सताने की? शर्मा अंकल, मैं माफ करें। शर्मा अंकल, मैंने गलती की। मुझे उस औरत के साथ नहीं रहना चाहिए था। एक और मौका दीजिए। जब तुम नेहा के साथ थे तब मैं राजी नहीं था। मैंने पहले ही देख लिया था तुम कैसे इंसान हो। कितने दिन हुए तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। बेटी, तुम इस इंसान को कैसे संभालना चाहती हो? पापा, ये दोनों हमारे 1 मिनट के लायक भी नहीं है। आज मैं इनसे पूरा निपटारा करूंगी। नेहा दीदी, पहले मैं बहुत मूर्ख थी।
सच नहीं देख पाई अर्जुन वर्मा का असली चेहरा। कृपया मुझे एक और मौका दे दो ना। मैं वादा करती हूँ अब कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे सामने, बिल्कुल दूर भाग जाऊंगी। अब मुझसे माफी मांग रही हो? जब तुम और अर्जुन वर्मा गलत संगत में थे तब क्यों नहीं सोचा ऐसा नतीजा आएगा? नहीं नेहा दीदी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। गलती पर भी अकड़ रही हो? जब मैं मोटी थी तुमने मुझे मोटी कहा, मेरा प्रेमी छीना। अच्छा, चूंकि तुम्हें मोटे लोग इतनी नफरत है, आज मैं तुम्हें मोटी बनाऊंगी। नहीं, मैं नहीं चाहती। नेहा शर्मा, तुम बहुत ज्यादा हो गई। मैं मोटी नहीं बनना चाहती। इसे बाहर खींच ले जाओ। नेहा शर्मा, तुम पागल औरत हो। मैं पागल हूं? तुम्हें अभी ये सोचना चाहिए, जब तुम्हारा परिवार दिवालिया होगा, कूड़े के ढेर में सोओगी या पुल के नीचे? तुम क्या करने जा रही हो? तुम और क्या करोगी? अर्जुन वर्मा, सुन लो, 1 मिनट में वर्मा समूह दिवालिया हो जाएगा और तुम तब सड़क पर कूड़ा बीनने वाले भिखारी बनोगे। दिवालिया? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम जैसे इंसान को बहुत पहले ही इज्जत मिट्टी में मिल जानी चाहिए थी। शर्मा अंकल, मैं जानता हूं आप शुरू में चाहते थे मुझे दामाद बनाना। जरूर मेरी किसी योग्यता पर मेहरबानी करो, मेरी मदद करो, उसे मनाओ ना। योग्यता? अगर मेरी बेटी तुमसे प्यार ना करती, शादी की जिद ना करती, मैं कैसे चुनता तुम जैसे नाकारा, नुकसान पहुंचाने वाले को? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते नेहा शर्मा, खासकर तुम। पहले तुम 100 किलो की थी, दुल्हन का जोड़ा भी ना आता। मैं था वो जिसने घृणा दबाकर तुमसे शादी की। प्यार कहां? प्यार? अर्जुन वर्मा, अपने जमीर से पूछो और ठीक से सोचो। जब तुमने मुझसे शादी की, सच में प्यार था या बस हमारी दौलत के लिए? अब मैं तुम्हें बर्बाद कर कूड़े पर सुला रही हूं, गलत है? मैं उस वक्त बेवकूफ था नेहा। मैंने पहले इतने वादे किए थे। एक और मौका दो मुझे, उन्हें पूरा करने दो। वादे? तुम जैसे आदमी को ऐसी बात कहते शर्म नहीं आती? नेहा, हमारे पुराने प्यार को देखो, इस बार माफ कर दो। माफी? अर्जुन वर्मा, मेरा समय बर्बाद मत करो। अब तुरंत घर जाओ और अच्छी तरह देखो, क्या तुम्हारा वर्मा समूह वाकई बर्बाद हो गया है? इसे बाहर खींच ले जाओ। नेहा शर्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नेहा, उन 2 नकली प्यारियों की वजह से अपना मूड खराब ना करो। तुम कौन हो? अंकल, मैं रोहन मल्होत्रा हूं। माँ पापा यही हैं, आपके होने वाले दामाद। क्या बोला? अरे बेटी, ये क्या मामला है? अभी तो उस नकली प्यारी अर्जुन को ही भेजा, अब ये दामाद कहाँ से आ गया? क्या? माँ, रोहन अर्जुन जैसा नहीं है। अभी ठीक वही थे जिन्होंने मुझे संकट से बचाया। उन्होंने मुझसे शादी करने को भी कहा। अरे बेटी बड़ी हो गई है अब। मेरी प्यारी माँ, इस बार बिल्कुल गलत नहीं चुनूंगी। रोहन अच्छे इंसान हैं। अरे लड़के, तुम्हारा असली परिचय क्या है? अंकल, मैं रोहन मल्होत्रा हूं, मल्होत्रा समूह का वर्तमान अध्यक्ष हूं। क्या 4 बड़े परिवारों के मुखिया, मल्होत्रा समूह के अध्यक्ष? जी हाँ अंकल। तुम कौन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले मेरी परीक्षा पास करो। तुम मेरी प्यारी बेटी से कैसे मिले? उस दिन मेरा दमा बढ़ गया था, आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई। वह सच में बहुत दयालु हैं। मेरी बेटी के दयालु होने का पता मुझे है, तुम फालतू बातें मत करो। पापा, आप रोहन को तंग न करें। मेरी बस एक ही बेटी है, उसे कोई भी आसानी से बहला नहीं सकता। पापा, आप निश्चिंत रहें। रोहन ने मुझसे शादी के लिए पूरा मल्होत्रा समूह मुझे दे दिया है। यह सहायक मिश्रा, मेरे लिए एक शेयर ट्रांसफर समझौता तैयार करो। मैं अपने सारे शेयर नेहा को देना चाहता हूं। जी। अंकल, क्या अब मैं नेहा से शादी कर सकता हूं? हम सोचता हूं। पापा, आप चिंता न करें, मुझे रोहन के चरित्र पर भरोसा है। छोड़ो, मुझे अपनी बेटी की पसंद पर भरोसा है। शुक्रिया पापा। चूंकि मेरी बेटी तुम्हें इतना पसंद करती है, मैं मानता हूं तुम दोनों साथ रहो। कुछ दिनों में हमारे घर खाना खाने आइए। अरे रोहन, आने के लिए शुक्रिया। मेरे माता पिता बस जबान के कड़े हैं, दिल से तो वे तुम्हें मानते हैं। अरे कोई मेहनत नहीं, अंकल आंटी ने मुझे स्वीकार किया, यही मेरे लिए बहुत है। सिर्फ मीठी बातें ना करो,
आगे नेहू का बुरा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल सही, हमारी नेहू इतनी अच्छी है, तुम उसे दुखी नहीं कर सकते। नेहा शर्मा, हम फिर मिल गए। तुम दोनों धोखेबाज। फिर आने की हिम्मत? मैं हूं यहाँ, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। रोहन, तुम भी यहाँ। बिल्कुल सही वक्त है नेहा से हिसाब करने का। तुम बीच में मत आना। हाँ, नेहा शर्मा ने ही वर्मा परिवार को बर्बाद किया, उनकी संपत्ति हड़प ली। तुम उसके प्रेमी हो, कुछ तो करो। नेहा कैसी है मैं सबसे बेहतर जानता हूं। वर्मा समूह का दिवाला। अर्जुन, तुम्हारी अपनी करतूत है, फिर शरारत की तो बुरा हाल कर दूंगा। मेरी करतूत? अगर नेहा ने मेरी योजना ना बताई होती, मैं दिवालिया ना होता। आज उसे संपत्ति वापस करनी होगी। यह सगाई के वक्त वर्मा परिवार ने नेहा को दिया था। संपत्ति गिरवी करार तुमने हस्ताक्षर किए थे। आज संपत्ति ना लौट आई तो बेनकाब कर दूंगा। नकली कागजात लेकर शर्मिंदा होने आए हो? नकली? झूठा कहने की हिम्मत? कल पत्रकार लेकर आऊंगा। शर्मा और मल्होत्रा दोनों की इज्जत उड़ा दूंगा। देख लिया ना, लिखित पक्का सबूत। मुकरना मुश्किल है। नेहा शर्मा, अब डर लग रहा है ना? वर्मा परिवार की संपत्ति लूटकर चमकना, शर्म नहीं आती? और तुम ऐसी बेटी पाली हो जो गलत तरीकों से अमीर बनी। शर्मा समूह के मालिक बनने में शर्म नहीं आती? तुम हो बेशर्म चीज, अपनी औकात देखो। पहले मेरी बेटी पर आरोप लगाने का साहस। हमारी नेहू ईमानदार है, तुमसे कहीं बेहतर, दूसरों के प्रेमी से चिपककर ऊपर चढ़ी। तुम हो शर्मनाक। तानिया वर्मा समूह के दिवालिया होने के बाद तुम एक अच्छा कपड़ा भी खरीद नहीं सकती होगी। मुझ पर हंसने की हिम्मत? बात न बदलो। ये समझौता करोगी या नहीं? नहीं तो पत्रकार लाकर तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। पत्रकार? लगता है कोई यकीन करेगा तुम्हारी इस नकली चीज पर। नकली नहीं, असली है। अगर नहीं किया, कल पत्रकार बुला दूंगी। तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। हाँ, हम वादा करते हैं, तब सबको पता चलेगा कि तुम नेहा शर्मा कितनी दुष्ट औरत हो। असली? तो बताओ, वर्मा समूह की आधिकारिक मुहर इतनी छोटी कब हो गई? और 2 अक्षर गलत हैं। यह नहीं हो सकता, यह सच है। शायद यह मुहर बाद में बदल गई। हमारी सगाई पिछले महीने की 15 को हुई। इसकी तारीख इस महीने की 10 है। क्या सगाई से पहले तुमने यह गिरवी समझौता पहले ही कर दिया था? इतने अहम समझौते में तीसरा गवाह भी नहीं है। कोई विश्वास करेगा? झूठे जाली सबूत बनाकर हमें धमकाते हो, जीने से ऊब गए हो। बेशर्म, दिवालिया होकर धमकी दे रहे हैं, शर्मनाक है। अर्जुन, तुमने नेहा को ठगा, झूठे सबूत बनाए, इसका हिसाब हम अब चुकाएंगे। अध्यक्ष मल्होत्रा, इस औरत के बहकावे में ना आए, ये दुष्ट है। हमारे पास और सबूत है। तुम क्या चाहते हो? अपनी चालें छोड़ो, वरना नुकसान तुम्हें ही होगा। मान लो समझौता झूठा है। सगाई में उसने वर्माओं का पैसा खर्च किया। नकद वापस करो। कुल 50 लाख आज ही चाहिए, नहीं तो मैं यहीं रहूंगी। हाँ, 50 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। तुम्हारे शर्मा परिवार के पास इतना पैसा है? 50 लाख तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 50 लाख? तुम्हें पैसे की इतनी भूख लगी है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कौन किसका पैसा खर्च करता था। खुद ही देखो, सगाई के दौरान तुमने ही मेरा पैसा खर्च किया। मैंने वर्मा परिवार का एक पैसा नहीं खर्च किया, बल्कि तुमने कई बार मुझसे पैसे उधार लिए, कुल 10 लाख रुपए। ये सब भूल गए? वो तो अस्थाई जरूरत थी, मैं लौटा ही दूंगा। ऐसा भी हो, तुमने वर्मा समूह को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अर्जुन भैया ने थोड़े पैसे लिए तो क्या हुआ? इतनी बेरहमी क्यों? मैं बेरहम? तुम्हारी यह महंगा ब्रांडेड कोट भी वही है जो मैंने फेंक दिया था। पुराना नमूना है ना? झूठ बोलती हो, ये मैंने खुद खरीदा है। खुद खरीदा? तो कोट का अंदरूनी हिस्सा दिखाओ। मेरे द्वारा अनजाने में बनाया गया छेद अब भी वही है। हास्यास्पद है, दूसरों के फेंके कपड़े उठाते हो और यहाँ इतराते भी हो। बिल्कुल सही, खुद में काबिलियत नहीं, हमसे धनुगाई करने की हिम्मत। अर्जुन वर्मा, तुमने नेहा दीदी से जो पैसे लिए कब लौटाओगे? और तुम्हारी जबरन वसूली का हिसाब भी करेंगे। मैं लौट आऊंगा नहीं, पैसे नहीं हैं। तुम मुझे 50 लाख नहीं दोगे तो मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। हाँ, हम नहीं जाएंगे। अगर 50 लाख नहीं दिए तो हम यहीं डेरा डालेंगे, तुम्हारी चैन हराम करेंगे। तुम्हें लगता है बदमाशी करके पैसे मिल जाएंगे? बहुत भोले हो तुम। तुम दोनों बदमाश, मेरे घर में हंगामा करने की हिम्मत, देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अगर और शोर मचाया तो हम पुलिस बुलाएंगे। अवैध घुसपैठ और जबरन वसूली, इससे तुम्हें कई साल जेल हो सकती है। पुलिस बुलाओ, बुला लो पुलिस। मैं कहूंगा तुमने दिवाली आदमी को सताया। लोग मेरा ही साथ देंगे। ठीक है, हम रोज आएंगे तेरे घर के बाहर धरना देने और शर्मा समूह के बाहर शोर मचाएंगे, ताकि सबको पता चले नेहा शर्मा कितनी कृतज्ञ है।
मेरी तो दुकानदारी डूब गई। मैं तो नंगा हूं, मुझे किसी का डर नहीं। तू मुझे 57,50,000 रुपए नहीं देगी तो मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, क्योंकि तुम लोगों ने समझाने पर नहीं माना तो मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। पुलिस बुलाने से भी कुछ नहीं होगा। मैं कहूंगा तुमने मुझे सताया, फिर भी लोग मेरे साथ होंगे। अगर तुम्हें झंझट नहीं चाहिए तो बस पैसे दे दो। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारा साथ देंगे? मेरे पास तरीके हैं तुम्हें सिर्फ जेल नहीं भेजने के, बल्कि जिंदगी भर शर्मिंदा करने के। लोग तुम्हारा साथ देंगे? तुम जैसे धोखेबाज मर्द और नीच औरत की बात पर कौन यकीन करेगा? हम जो कहते हैं वही करते हैं। कल ही चलेंगे शर्मा समूह के दफ्तर के बाहर, देखते हैं तुम क्या करते हो। जाने की कोशिश करके देखो, मैं गारंटी देती हूँ तुम शर्मा समूह के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाओगे। पहले ही सुरक्षाकर्मी भगा देंगे। पुलिस मत बुलाओ। अगर मुझे निरीक्षक पकड़ ले गया तो मैं तुरंत पत्रकार बुलाऊंगा तुम्हारे शर्मा परिवार की। मेरे साथ जुल्म की कहानी छपवाऊंगा ताकि तुम्हारे शर्मा और मल्होत्रा परिवार की इज्जत धूल में मिल जाए। नेहा शर्मा, हमारी हालत पहले ही बहुत खराब है। वर्मा परिवार का सब कुछ डूब गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम हम पर थोड़ी दया करो, हमें 57,50,000 रुपए दे दो। तुम पर तरस आता है। जब तुमने मेरे साथ साजिश रची तब मेरे लिए दया क्यों नहीं थी? अब समझे, लेकिन बहुत देर हो चुकी। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी तरफ होंगे? मेरे पास नेहा के साथ साजिश और वर्मा की संपत्ति हेराफेरी के सबूत हैं। तुम झूठ बोल रहे, तुम्हारे पास सबूत नहीं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम्हारे सबूत नकली हैं। हिम्मत है तो अभी दिखाओ। तुम चाहते हो मैं अभी दिखाऊं? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बस शर्मा का ऑर्डर मिल जाए फिर नेहा को छोड़ देना। वह आदमी, ये मैं नहीं, ये तुमने बनावटी बनाया। बनावटी है, खुद देखो। ये तुम्हारी वर्मा की संपत्ति हेराफेरी का सबूत। हर लेन देन साफ है। भले ही उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुम वर्मा को बर्बाद नहीं कर सकते। हमें मुआवजा देना होगा। उसे अपने कर्मों का फल मिला। मैंने वर्मा का एक पैसा नहीं लिया। मैं मुआवजा क्यों दूं? सचमुच हवाई बातें। हमने तुमसे मानसिक क्षति का मुआवजा भी नहीं मांगा, यही बहुत है। तुम्हारी हिम्मत मुआवजा मांगने की, इतना बेशर्म। सचमुच एहसान फरामोश। इस हालत में भी हमसे पैसे मांगने की हिम्मत, लायक नहीं बचाया जाने का। चाहे मैं गलत हूं, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। नहीं तो मैं तुम्हारा ये पुराना राज कि तुम पहले औरत थे सबको बता दूंगी। हाँ, हमारे पास तुम्हारी पुरानी तस्वीरें हैं, उन्हें ऑनलाइन डाल देंगे ताकि सब देख सकें तुम कितनी बदसूरत थी। जो भी उजागर करेगा मैं उसे जिंदगी भर शर्मिंदा रखूंगी। मैं पहले औरत थी तो क्या हुआ? मैंने खुद को संभाला। इसमें शर्म कैसी? बल्कि तुम लोग जो षड्यंत्र और ब्लैकमेल से जीते हो, तुम ही सबकी निंदा के लायक हो। हमें 50 लाख नहीं चाहिए, बस 20 लाख दो, नहीं तो दोनों का सत्यानाश होगा। तुम कीमत कैसे घटा सकती हो? हमें तो 50 लाख ही मांगने चाहिए। क्या तुम डर गई? तुम क्या जानो, सबूत उनके पास है। 20 लाख मिल जाए तो कुछ तो मिलेगा। 20 लाख बहुत कम है। हम इतनी मेहनत से आए हैं, सिर्फ 20 लाख लेकर जाए? मैं राजी नहीं। तुम लोग ब्लैकमेल करने आए हो या आपस में लड़ने? हास्यास्पद हो। अगर कीमत घटानी है तो 30 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं तो हम उसकी तस्वीरें फिर भी लीक कर देंगे। हाँ, 30 लाख, यह हमारी अंतिम मांग है। अगर तुमने नहीं दिए तो हम अभी ऑनलाइन डाल देंगे। 30 लाख? तुम लायक भी हो? तुमने मुझसे 10 लाख ठगे थे, मैंने वापसी नहीं मांगी, यही काफी था। अब तुम 30 लाख और ठगने की हिम्मत कर रही हो? बिल्कुल, तुम दोनों बेशर्म बेइज्जत पैसे मांगने की हिम्मत करते हो। निकल जाओ, अगर फिर अड़े रहे तुरंत पुलिस बुलाऊंगी, जेल भिजवा दूंगी। दोगे नहीं क्या? अभी पत्रकार को फोन करती हूँ। वर्मा समूह बर्बाद करने और हमें सताने का सच। हेलो पत्रकार कपूर, जल्दी आइए नेहा शर्मा के घर। देर हो गई तो पछताएंगे। देख लिया ना, पत्रकार आ रहा है। उजागर नहीं होना तो 30 लाख रुपए दो। पत्रकार कब आएगा? हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, नहीं तो फोटो सीधे डाल देंगे। नाटक बंद करो। तुमने फोन किया ही नहीं, पत्रकार को फोन, तुम्हारा फोन कनेक्ट हुआ ही नहीं। अर्जुन भैया, सच में पत्रकार को फोन किया था? वह सच में आएगा? चुप रहो, मैं उन्हें डरा रहा हूँ। डर जाएंगे तो पैसे दे देंगे। हमें डराना चाहते हो? तुम्हारी ये फूहड़ चालें काम नहीं आएंगी। पत्रकार न भी आए, हमारे पास और तरीके हैं। मित्र वृत्त पर डालेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे, उजागर कर देंगे तुम्हें। मैं अभी तुम्हारी तस्वीर डाल देती हूँ, सबको दिखाऊंगी तुम कितने झूठे हो। और कैसे तुमने जी समूह को बर्बाद किया, हमें सताया, ये सब ऑनलाइन डाल दूंगी। सारा इंटरनेट तुम पर हंसेगा। जितना चाहो भेजो, मेरे पास तुम्हारी धमकी भरी रिकॉर्डिंग और आपसी लड़ाई के ऑडियो वीडियो हैं। तुम भेजोगे तो मैं ये सब साथ में डाल दूंगी, फिर देखना किसकी इज्जत धूल में मिलती है। अर्जुन भैया, चलो छोड़ो, उसके पास सबूत है, हमारा कुछ नहीं बनेगा। तुम इतना डर क्यों रहे हो? हम तो इस मुकाम तक आ गए हैं, पहले की मेहनत सब बेकार चली जाएगी। बस थोड़ा और सहन करें, वे झुक ही जाएंगे। सहने से क्या मिलेगा? उनके पास सबूत हैं, रोहन मल्होत्रा की ताकत भी। मैं उनसे टक्कर नहीं ले सकता। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम लालची ना होते, मुझे धन उगाही के लिए न उकसाते, तो मैं यहाँ तक ना आता। मेरी गलती? साफ तो तुम नहीं माने, पैसा चाहते थे। अब मुझ पर आरोप?
तुम दोनों सचमुच जोड़ी हो। झगड़ा अलग बात है, धन उगाही का ख्याल वही का वही है। बस तुम चाहे जितना इंतजार करो, एक पैसा नहीं मिलेगा। आखिरी मौका देती हूँ तुम्हें, या तो अभी जाओ या पुलिस का इंतजार करो। समय बर्बाद मत करो। जो भी हो, मुआवजा देना होगा। एक पैसा भी कम नहीं। चाहे मुकदमा करो, हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। पुलिस मत बुलाना। मेरे पिता आपके पुराने दोस्त हैं। आपने मुझे बचपन से देखा है। आपकी बेटी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आपको दया नहीं आती? अगर मेरे पिता को पता चले कि आपकी बेटी ने मुझे इस हालत में डाल दिया, वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ शर्मा अंकल, अर्जुन वर्मा बहुत बुरी हालत में है। आप नेहा शर्मा को समझाइए, हमें थोड़ा पैसा दे दें, हम भविष्य में कभी परेशान नहीं करेंगे। वर्मा अंकल अर्जुन वर्मा को बहुत चाहते हैं। अगर उन्हें पता चले कि उसे सताया गया, वे जरूर नाराज होंगे। उस समय आपके शर्मा परिवार को मुसीबत आ जाएगी। मैं और तुम्हारे पिता पुराने दोस्त हैं, लेकिन तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा। तुम्हें उनका नाम लेने की हिम्मत? तुम्हारे पिता को अगर पता चले कि तुमने दूसरों को धोखा दिया, वर्मा समूह को बर्बाद किया, वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम अपने पिता का नाम लेकर हमें डरा मत दो। अगर वे सच में तुम्हारी कदर करते, कभी नहीं देखते कि तुम गलत रास्ते पर चले जाओ। चाहे तुम्हारे पिता आ भी जाए, कोई फायदा नहीं होगा। तुमने नेहा को धोखा दिया, घर आकर धन उगाही की। चाहे कोई भी आए, कुछ नहीं बदलेगा। मेरे पिता जरूर आकर मुझे बचाएंगे। वे अभी रास्ते में ही हैं। तुम लोगों को पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, चूंकि वे रास्ते में ही हैं, तो मैं तुम्हारे पिता को फोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या वे सच में आ रहे हैं। या नहीं, मत फोन मत करो। मेरे पिता अभी भी रास्ते में ही हैं। अर्जुन भैया, वर्मा अंकल सच में आ रहे हैं क्या? क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए? चुप रहो। मेरे पिता रास्ते में ही हैं। वक्त आने पर वे पैसे जरूर देंगे। नाटक बंद करो। तुमने अपने पिता को बताया ही नहीं। वे आने वाले ही नहीं, है ना? मैंने नहीं, वे जरूर आएंगे। तुम देखना, बाद में पछताना मत। ऐसा है तो मैं अभी फोन करता हूँ। सबको सुनने दो कि तुम्हारे पिता सच में रास्ते में हैं या नहीं। यहां नाटक मत करो। तुम्हारे पिता आए तो मैं उनसे पूछूंगा, कैसे पाला तुम जैसा कृतघ्न और निर्दयी बेटा। लाइलाज हो गए हो, इस हालत में भी झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? हेलो वर्मा अंकल, मैं रोहन मल्होत्रा। मैं पूछना चाहता था, क्या आप नेहा शर्मा के घर आने के रास्ते में हैं? मल्होत्रा साहब, मैं नेहा के घर नहीं आ रहा। अर्जुन वर्मा वो नालायक फिर बाहर मुसीबत खड़ी की है। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने वादा किया था मेरी मदद करने का। नालायक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इंसान को ईमानदार रहना चाहिए। तुमने साजिश रची, वर्मा समूह बर्बाद किया, तुम्हें मारा नहीं, बस इतना ही। और अब धनुगाही में मदद चाहते हो? ख्वाब देखो। देख लिया ना, तुम्हारे पिता भी मदद नहीं कर रहे और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। बड़ी हंसी आती है। अब कोई सहारा नहीं, फिर भी हमसे पैसे ऐंठना चाहते हो? लगता है संभव है। अर्जुन भैया, अब हम क्या करें? वर्मा अंकल तो मदद ही नहीं कर रहे, हम इनसे टक्कर नहीं ले सकते। क्या करें? और क्या हो सकता है? पिता नहीं है तो क्या? मुझे पैसे तो चाहिए। लगता है तुम्हारी हिम्मत अभी टूटी नहीं। पुलिस बुलवाने का इंतजार है, जेल जाने का, तभी मानोगे। हाँ, हिम्मत नहीं टूटी। मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं यहीं अटका रहूंगा। बस अटका रहूंगा। जब तक पैसे नहीं दोगे, मैं यहीं रहूंगा। हाँ, हम अटके रहेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तुम हमें दरवाजे पर हमेशा नहीं रोक सकते। तुम दोनों बदमाश, बहुत ज्यादा हो गया। मेरे घर पर अड़े रहने की हिम्मत? अगर अटके रहोगे तो हम बार बार पुलिस बुलाएंगे, जब तक थाने वाले तुम्हें न ले जाएं। सोचते हो अटके रहने से पैसे मिल जाएंगे? कितने भोले हो। हमारे पास तुमसे अटकने का समय है। मैं अटकता हूं, देखते हैं पहले कौन हारता है, तुम या पुलिस। अर्जुन भैया, क्या हमें बस यूं ही खड़े रहें? अगर पुलिस थाने वाले आ गए तो? डर किस बात का है? खड़े रहो, हमें पैसे मिलने की उम्मीद अभी है। चले गए तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, चूंकि तुम टिके रहना चाहते हो तो मैं भी नरम नहीं रहूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कर दो फोन, मैं तो यहीं टिका रहूंगा। देखता हूं तुम क्या कर सकती हो। मैं नरमी नहीं बरतूंगी, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। बुला लो, मैं यहीं टिका हूं। देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं अवैध घुसपैठ और जबरन वसूली के आरोप लगाऊंगी। उस वक्त तुम्हें न सिर्फ एक पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। अपना हिसाब लगा लो। हम जो कहते हैं वही करते हैं, डराने की बात नहीं है। 5 मिनट पूरे होते ही हम तुरंत पुलिस बुलाएंगे। चलो हम चलते हैं, पुलिस आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। अब तो सब खत्म हो गया। नहीं, इस तरह चले जाना बहुत घाटे का सौदा है। हमारे 10 लाख अभी नहीं मिले। थोड़ा और इंतजार करो, वे जरूर झुकेंगे। मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। अभी से गिनती शुरू। 5 मिनट बाद पुलिस थाने वाले आ जाएंगे। अगर पुलिस बुलाओगे तो मैं मल्होत्रा समूह का काला सच उजागर कर दूंगा। मेरे पास रोहन मल्होत्रा के दूसरी कंपनियों को दबाने के सबूत हैं। तब मल्होत्रा समूह भी बर्बाद हो जाएगा, हम सब डूबेंगे। हाँ, हमारे पास मल्होत्रा समूह का काला सच है। अगर तुमने दबाव डाला
तो हम सब डूबेंगे। तुम्हारे कथित काला सच सब झूठे हैं। असली भी हों तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोशिश करके देख लो। मैंने नहीं बनाए। मेरे पास सच में सबूत हैं। अगर पुलिस बुलाओगे तो मैं तुरंत उजागर कर दूंगा। अगर सबूत होते तो पहले ही दिखा देते। अब तक क्यों रुके? अब नाटक बंद करो। या तो अभी जाओ या फिर निरीक्षक तुम्हें ले जाएंगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे पास मल्होत्रा का कोई काला सच नहीं। शुरू से अंत तक तुमने झूठ गढ़े हैं। क्या सोचते हो इससे हमें डरा सकोगे? तुम्हारे पास सबूत हैं भी या नहीं? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा था ना आने को, तुम ही जिद कर रहे थे। अब देखो हालत। पैसे तो दूर, पुलिस बुला लेंगे। तुम एक नकली हो। मुझे कैसे पता था वे इतने सख्त होंगे? अगर तुमने शुरू में मुझे उकसाया ना होता, कहा था ना पैसे मिल जाएंगे। तुम हो नकली। अगर तुमने नेहा शर्मा के पुराने कपड़े ना पहने होते, पकड़े जाने पर खुद घबरा न गए होते, तो हम पैसे नहीं पा सकते थे। हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप पुलिस को मत बुलाना और नहीं आज की जबरन वसूली की बात किसी से कहना। अब डर लग रहा है? जब तुम लोग हम पर आरोप लगाने आए थे, जबरन वसूली करने आए थे, तब डर क्यों नहीं लगा? तुम लोगों का आज का किया धरा हमने रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो भी बना लिया है। भले ही तुम चले जाओ, बाद में हम चाहें तो तुम पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। हम गलत थे। हमें तुमसे जबरन वसूली नहीं करनी चाहिए थी। हम अभी चले जाते हैं, फिर कभी तंग नहीं करेंगे। हाँ हाँ, सही कहा। हमारी गलती है, हम फिर कभी नहीं करेंगे। कृपया हम पर मुकदमा ना करें। हम अभी जा रहे हैं। चले जाओ। अगर फिर हंगामा करने आए तो मैं कभी नरमी नहीं बरतूंगा। न सिर्फ तुम्हारी ये शर्मनाक हरकतें ऑनलाइन डाल दूंगा, बल्कि तुम पर मुकदमा भी करूंगा। नेहा शर्मा, तू देख लेना, मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा। चलो। ये दोनों बच्चे बहुत परेशान करते हैं। आखिरकार चले गए। सचमुच नालायक हैं। अगर इनके पिता की इज्जत ना होती तो इन्हें बंद कोठरी में डलवा देते। नेहा, मैं हूं ना। आगे ये फिर उपद्रव करने आए तो मैं कभी इन्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। मुझे तो इनके आने का डर नहीं, डर है अर्जुन वर्मा मजबूर होकर कुछ ऐसा न कर बैठे जो सीमा से बाहर हो। अगर वह आया तो मैं उसे आज के की दोगुनी सजा दिलाऊंगी। अर्जुन भैया, क्या सच में फिर कोशिश करें? वे बहुत ताकतवर हैं। फिर से मुझे उसे जरूर सजा देनी है। शर्मा परिवार और मल्होत्रा समूह किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चलो। प्यारी बेटी, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? पापा, आप थोड़ा रुक नहीं सकते? क्या रोहन मल्होत्रा से बात कर रही हो? तुम दोनों हर दिन इतने चिपके क्यों रहते हो? तुम्हें क्या? मैं पिता हूं, बेटी की चिंता करूं तो क्या गलत है? पापा, आप फिक्र ना करें। रोहन आने वाला है, मैं उसे लेने जाती हूँ। मैं भी साथ चलता हूं, दरवाजे पर रोहन से मिलने। अरे बाप रे, उन नवविवाहितों का मामला है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम क्या बात कर रही हो? मैं उसका पिता हूं। रोहन भी तो मेरा भविष्य का आदर्श दामाद है। मैं उसे लेने जाता हूं, अब और क्या? पापा, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं। आप घर पर आराम से बैठिए, टीवी देखिए। वरिष्ठ खरीदारी चैनल मैंने लगा दिया है आपके लिए। हाय। अर्जुन भैया, हम यहाँ घंटों से छिपे बैठे हैं। क्या पक्का है कि नेहा बाहर आएगी? पता चला है कि रोहन मल्होत्रा आज नेहा के घर खाने आ रहा है। नेहा जरूर बाहर आएगी। अरे आ गई, आ गई। जल्दी जल्दी। नेहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं सब वापस लूंगा। रोहन, तुम अकेले क्यों हो? मेरी बेटी कहाँ है? उसने कहा तुम्हारा स्वागत करने जा रही है। मैंने अभी गाड़ी खड़ी की, उसे नहीं देखा। कहाँ गई होगी? मैं फोन लगाकर पूछता हूं। नमस्ते। उपयोगकर्ता व्यस्त है। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही। अर्जुन वर्मा, तानिया, तुम दोनों ने मुझे क्यों बांधा? क्यों? बेशक, बदला लेने के लिए। कुछ दिन नहीं मिले तानिया। वर्मा समूह के दिवालिया होने के बाद तुम तो और गोलमटोल हो गई हो। चुप रहो। अगर तुमने शादी में मुझे केक खिलाने पर मजबूर न किया होता तो मैं इतनी मोटी कैसे होती? नेहा शर्मा, हमने तुम्हें बांध दिया है, फिर भी हार नहीं मान रही। तुम दोनों नकली प्यारी, गलत संगत में रहना, ऐसे घिनौने काम करना, किसी के पता चलने का डर नहीं, अब मुझे बांधने की हिम्मत। नेहा शर्मा, सोचा नहीं था ना, फिर मिल गए हम। लगता है मैं बहुत नरम थी। सिर्फ वर्मा परिवार को दिवालिया करना
काफी नहीं था तुम दोनों को संयमित करने के लिए। मेरे फोन पर नेहा की मदद की सूचना आई है। मुझे भी मिली है। धिक्कार है। कोई है जो इतना बेखौफ है मेरी बेटी का अपहरण करने का। चलो चलो नेहा को बचाते हैं। चलो। बदनाम हो चुके हो तुम दोनों बेशर्म, अब भी नहीं सुधर रहे। तू ये कमीनी औरत, तेरी वजह से मैं ये हालत में पहुंच गई। तू खुद लालची है और दिल से काली है, और तू ये सारे काम मुझ पर थोप रही है। नेहा शर्मा, सब तेरी गलती है। अगर तूने मुझे ना उघाड़ा होता, मुझे शर्मा समूह का ऑनर मिल गया होता। अगर मैंने तेरी चाल ना पकड़ी होती तो अभी तू मुझे घुमाती रहती। चुप रहो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन वर्मा, देखो अब तुम क्या हो, तुम तो बस औरतों पर डंडे चलाने वाले कायर हो। एक और बोलकर देखो। नेहा शर्मा, तू बहुत घमंडी थी ना, अब क्यों डर गई? मैं कहती हूं अभी रुको, नहीं तो मेरे माँ पापा आते ही तुम सब मर जाओगे। मैंने तुझे बांधा है, लगता है मुझे मौत से डर है। तू मुझे कंगाल करना चाहती है, जिंदगी भर भिखारी बनाना चाहती है। मर जाना बेहतर है। अर्जुन, इससे बातें मत करो। जल्दी फोन करो, शर्मा और मल्होत्रा परिवार से फिरौती मांगो। ज्यादा देर खतरनाक है। हाँ, फिरौती। जैसे ही फिरौती मिलेगी मैं तेरी खूब सेवा करूंगी। नेहा शर्मा, थू, अर्जुन तू सपना देख रहा है। एक बार फिर कहकर देख, मान जा वरना तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं देखती हूँ कौन करता है। किसकी हिम्मत होती है? मेरी बेटी को तंग करने की। लगता है जीने का मोह नहीं रहा। नेहू, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा ना? मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। मेरी नेहो, माँ की जान निकल गई। चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं माँ, तुम चिंता मत करो। अर्जुन वर्मा, तूने मेरी बेटी का अपहरण किया, क्या तुझे मौत नहीं सूझती? इससे बहस की जरूरत नहीं। जब ऐसा करने की हिम्मत की, इस अपराध की, तो अब भुगतना होगा उसका नतीजा। नतीजा? मेरा घर गया, कंपनी भी गई, मैंने सब खो दिया। अब डर क्या? ताकत है तो आज मुझे मार डाल, नहीं तो नेहा शर्मा, मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगा। अर्जुन वर्मा, मैं तुझे चेतावनी देता हूं। अगर तूने नेहा को एक बाल भी बांका किया तो मैं तुझसे 100,000 गुना चुकाऊंगा। मेरे पास तरीके हैं तुझे जीते जी मरवाने के। इस जोड़े को कानून प्रवर्तन दस्ते के हवाले करो। इन्होंने मेरी बेटी का अपहरण किया। बंद कोठरी में उम्र काट दें। नहीं नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। चलो घर चलते हैं।